श्रीमान खड़गे ने, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के इलेक्टेड अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टेररिस्ट हैं। ये वाहियात बात जो है उन्होंने एक दो दिन पहले कही है। इस तरह की वाहियात बातें वो पहले भी कर चुके हैं। पिछले साल उनका बयान आया था कि हम तुम्हारी अलमारी तोड़ के, तुम्हारे घर में घुस के अलमारी तोड़ के उसमें से सारे पैसे ले जाएंगे और बांट देंगे। ये डकैतों की भाषा तो बोलता ही था, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री के ऊपर उसने इस तरह की टिप्पणी की है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस में कोई नेतृत्व रह नहीं गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ढंग से समझदारी से बात करे। अगर कुछ कहना भी है आपने प्रधानमंत्री के बारे में, तो आपकी जो बात है वो उचित लहजे में होनी चाहिए, उचित बात उचित शब्दों के साथ होनी चाहिए। जो भी मुंह में आए वो बक देना, ये कोई नेतृत्व नहीं होता। नेतृत्व वो होता है जो बुरे वक्त में काम आए, बुरे वक्त में पार्टी को और देश को जो है फ़ायदा पहुंचाए, उनको बचाए। लेकिन ये आदमी जो है, जिसको खड़गे कहा जाता है, इसकी खड़क जो है वो हमेशा इसकी अपनी गर्दन पे चलती है। अपनी उल्टी सीधी ये बातें करके हमेशा अपमानित करता है अपने आप को और अपनी पार्टी को। अब वो जो है मतलब बयान देता फिर रहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा, कि वो हर व्यक्ति को या हर व्यक्ति को टेरराइज करते हैं, इसलिए मैंने उनको टेररिस्ट कहा। ये भाषा, ये बात सोच समझ के कहनी चाहिए। वो टेररिस्ट तो नहीं है, एक बहुत ही बैलेंस व्यक्ति हैं, तो क्यों वो इस तरह की बातें खड़गे करता है अपने आप को अपमानित करने के लिए। एक तरह से तो अच्छा ही है कि जितनी घटिया लीडरशिप होगी कांग्रेस की, उतने ही घटिया रिजल्ट रहेंगे इनके आने वाले चुनावों में, बंगाल में और तमिलनाडु में। इसलिए अच्छा यही है कि खड़गे को अब पार्टी त्याग देनी चाहिए और पॉलिटिक्स भी त्याग देनी चाहिए, क्योंकि चाहे उसकी सेहत ठीक हो, लेकिन फिर भी जवान उसकी एक बार नहीं कई बार फिसल गई है। और पॉलिटिक्स जो है वो जवान से ही चलती है, जवान से ही चलती है। और इस तरह से जब वो सोच समझ के बोल नहीं सकता, तो उसकी पार्टी को उसका नुकसान ही होगा। इसलिए अपनी पार्टी के ऊपर रहम करें और घर में बैठे। धन्यवाद।